अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने उम्रे की सआदत नसीब फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त मक्का शरीफ में मौजूद है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपने भी अक्सर सुना होगा, कभी आपका भी आमना सामना होता होगा कि पाकिस्तान में एक इख्तलाफी मसला है अहले सुन्नत और अहले हदीस दो ग्रोहों के दरमियान में। इख्तलाफी मसला क्या है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि नमाज जनाज़ा के हवाले से, कि नमाज जनाज़ा दोनों ग्रोह अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जो अहले हदीस हैं वो, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, तरीका बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अहले हदीस जो हमारे भाई हैं वो कहते हैं कि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के अंदर हमारा कंट्रोल है, यहाँ पर हमारी हुकूमत है, हमारे हुकूमत बड़े हुकूमत कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया है, यहाँ पर ही मौजूद हूँ। मैं आपको बताने लगा था कि जो दो ग्रोह हैं इनका तरीक़ाकार क्या है नमाज जनाज़ा पढ़ने का। नमाज जनाज़ा इस तरह पढ़ी जाती है कि हमारे जो अहले सुन्नत के भाई पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जी 4 तकबीर नमाज जनाज़ा, वो आगे सारी नीयत है। तो उसमें जो पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है, फिर दूसरी तकबीर के बाद खामोशी से पढ़ा जाता है सब कुछ। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है, दूसरी के बाद दुरूशी पढ़ा जाता है, तीसरी के बाद दवा की जाती है मैयत के लिए, और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाता है। ये अहले सुन्नत का तरीक़ाकार है। और अहले हदीस जो हमारे हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा ऊँची आवाज़ में पढ़ते हैं, फिर दुआएँ पढ़ते हैं, फिर दुरूशी भी पढ़ते हैं, दुआएँ भी कोई कम से कम 15-20 मिनट के अंदर वो जनाज़ा पढ़ते हैं। और जो अहले सुन्नत हैं वो तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर जनाज़ा पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे इख्तलाफ हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आइए मैं मक्का शरीफ में जनाज़ा कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बताता हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि मक्का शरीफ के अंदर किस तरह जनाज़ा पढ़ा जाता है। मक्का शरीफ के अंदर भी उसी तरह जनाज़ा पढ़ा जाता है जिस तरह अहले सुन्नत पाकिस्तान में जनाज़ा पढ़ते हैं। तो अब मैं अपने जो हमारे अहले हदीस भाई हैं मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप बताएं कि आपने जो जनाजे का तरीक़ा लिया है वो कहाँ से लिया है। अगर आप बात करें कि दीन इस्लाम में 4 फ़िक़्ह हैं, 4 बड़े इमाम हैं जिनकी लोग पैरवी करते हैं मसाइल के हवाले से, अकायद के हवाले से नहीं। अकायद वही हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने हमें अता फरमाए, सिर्फ मसाइल में उन इमामों की तकलीद करते हैं। अगर आप बात करें फ़िक़्ह हनफी की, फ़िक़्ह हम्बली की, इमाम मालिक की फ़िक़्ह मालिकी,
چوتھے امام ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 امام ہیں اور چاروں فقہ میں بھی نماز جنازہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح فقہ حنفی والے پڑھتے ہیں یا جس طرح اہل سنت والے پڑھتے ہیں. میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں. مکہ شریف کے اندر بھی اور مدینہ شریف کے اندر بھی نماز جنازہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح اہل سنت والے پڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بھئی یہ بتائیں کہ آپ نے نماز جنازہ کہاں سے لیا ہے؟ نہ ہی کوئی امام آپ کی طرح جنازہ پڑھ رہا ہے، نہ ہی مکہ اور مدینہ کے اندر جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، ہمارے بڑے ہیں، لیکن وہ جنازہ آپ کی طرح نہیں پڑھتے. تو آپ عوام کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں، عوام کو بھی دیں، اور میں بھی جواب کا منتظر رہوں گا.